हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, दिस इज सालिनी सिंह। हम कर रहे हैं यूपीटीजीटी 2026 का रिवीजन, और इसी रिवीजन सीरीज़ में आज कौन सी क्लास है? आज 22 नंबर की क्लास है। ओके, आज 22 नंबर की क्लास को हम क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं। पॉइंट बाई पॉइंट हैं ये। अब ये जो मैंने ये बनाए हैं अपने नोट्स, वो पॉइंट्स बाई पॉइंट बनाया है। ठीक है, तो पॉइंट में हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, यानी कि वन लाइनर में क्या करेंगे हम लोग? रिवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यूपीटीजीटी की जो रंजीत सिंह की बुक है वो परचेज कर ली है, और मैंने बहुत अच्छे से उसमें देखा है। बहुत ही अच्छी बुक है और बेस्ट बुक है। उसमें पहले क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छे से डिटेल समरी दी गई है, और डिटेल समरी के बाद उसमें एमसीक्यू और इसके बाद रिकैप भी दिया गया है। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में बताया गया है सब कुछ इस बुक में। तो आप लोग जो भी यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी बुक परचेज़ कर लीजिए, और उसी से अपने खुद के नोट्स भी बनाइए, क्योंकि दूसरों की पीडीएफ और जो नोट्स होते हैं ना, वो सिर्फ नोट्स बने रह जाते हैं, उससे स्टडी नहीं हो पाती। लेकिन जो बुक होती है ना, उससे हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, और अपने हाथों से बनाते हैं, वो ना हमें परमानेंटली याद रह जाते हैं। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पॉइंट नंबर 1 से। जॉन सकलिंग belong to the group of Cavalier poets along with Robert Herrick, Robert Lovelace and Thomas Carlyle। कैबिलियर पोइट्स कौन कौन थे? जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हैरिक और रॉबर्ट लवलेस, ये सब। और जो थॉमस कैरियो, ये सब कौन आते हैं? कैबिलियर पोइट्स की कैटेगरी में आते हैं। 17वीं सेंचुरी के पोइट्स हैं ये। और जो कैबिलियर पोइट्स थे और जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे और प्यूरिटन्स थे, ये 3 ग्रुप थे 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, जो कैबिलियर पोइट्स थे वो क्या करते हैं? रॉयल जो किंग और क्वीन होते थे उनको सपोर्ट करते थे, और कहते थे कि उनको हक है राजसी जो भी रॉयल रॉयल चीज़ें हैं उन सब का यूज़ करने का, मतलब राजाओं की ज़िंदगी जीने का। वो गॉड के समान राजा वो देखते थे, उनके गीत भी गाते थे और उन्हें उनकी प्रशंसा करते थे। यानी कि जो जो रॉयल लोग होते थे उनके साथ थे कौन? कैबिलियर पोइट्स। ठीक है, तो जो जॉन सकलिंग है, रॉबर्ट हैरिक, रॉबर्ट लवलेस और थॉमस कैरियो क्या है? जो कैबिलियर पोइट्स है उसी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? परगेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ परगेशन और इमोशंस। जो इमोशंस होते हैं उसका प्यूरिफिकेशन और परगेशंस को क्या बोलते हैं? कैथारसिस बोलते हैं। यानी कि जब हम ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा देखते वक्त हमें कुछ कभी फियर होता है, कभी हंसी आती है, ठीक है, कभी हमें उस पर दया आती है। तो ये जो इमोशंस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैथारसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में क्या होता है फ्रेंड्स? अनराइम लाइन होती है, यानी कि इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिन विद कॉन्ग्रीव। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? जो कॉन्ग्रीव हैं, द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका फेमस वर्क है, वहाँ से उनके वर्क से स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्शन। डिक्शन क्या होता है? सिंटेक्स और वर्ड का ऑर्डर में लिखा होना, उसे हम क्या कहते हैं? डिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज ए लिरिक पोएम बाय रोमांटिक पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ। जो रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस है इसे हम लीज कैथर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक लिरिक पोएम है जो कि रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ठीक है, 1802 को, जिसे पब्लिश कराया गया था वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में का पोइम इन 2 वॉल्यूम में 1807 में से पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन 1755। जो डॉक्टर जॉनसन है उनकी जो डिक्शनरी है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो कब पब्लिश हुई थी? 1755 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेंजा ऑफ 8 लाइन आइमिक पेंटामीटर ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी सी सी इज नॉन एज ओटावा रामा। ओटावा रामा की जो ओटावा रामा है वो उसमें कितनी होती हैं? 8 लाइन्स होती हैं। आम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी इसकी राइमिंग स्कीम होती है, 8 लाइन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग
आर प्लेस साइड बाई साइड प्रेस और नॉन एज ऑक्सीमोन। जब क्या होता है टू अपोजिट वर्ड साइड बाई साइड होते हैं, ठीक है, जैसे कि फेथफुल अनफेथफुल, यानी कि इसमें एक बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के बीच में, कोई और वर्ड नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं ऑक्सीमोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न अवे रिटन इन ब्लैंक वर्स। रिटर्न अवे भी किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। वॉल्टर स्कॉट इज राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल रोमांस। वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल भी बोला जाता है, ठीक है, इन्होंने किया था हिस्टोरिकल रोमांस लिखे थे। नेक्स्ट है पेरिपिटिया। पेरिपिटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। जब क्या हो जाता है अचानक से भाग्य अच्छे से बुरा हो जाता है, बुरे से अच्छे में चेंज हो जाता है अचानक से, तो उसे हम पेरिपिटिया बोलते हैं। नेक्स्ट है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। फाउंडेड इन 1848 with Helmut Hunt, John Everett Millais and दांते जिब्राइल रोसेली। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में क्या होता है, जो रैफेलाइट से पहले की जो कला है उसको ये लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे और उसे अपनी जो राइटिंग है उसमें यूज़ करते थे। ये वाले जो राइटर थे इसमें बहुत सारे कौन कौन थे, इसमें इस ग्रुप में पेंटर्स भी थे, आर्टिस्ट भी थे, ठीक है, और राइटर्स भी थे और पोइट्स भी थे, ये सब थे इस ग्रुप में। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में पीआरबी ग्रुप माना जाता है इसे, और ये फाउंडेशन हुई थी 1848 में लंदन में, और किसने की थी, मिलके की थी, विलियम हॉलमन हंट, एवरेस्ट मिलाई और दांते जिब्राइल रोसेली ने की थी, और 3 अदर और भी हैं, इसके 7 मेंबर थे कुल मिला के, और भी मेंबर हैं इसमें, ठीक है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में। नेक्स्ट पॉइंट है टी.एस. एलियट यूज टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो टर्म है वो किसने यूज़ किया है, वो टी.एस. एलियट ने यूज़ किया है अपने जो ऐसे है द मेटाफिजिकल पोइट्री उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव कैपेबिलिटी यूज्ड बाय रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स 1870। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो उसने दिया है रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स ने दिया है कब, 1817 में। नेक्स्ट पॉइंट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इज़ ए माइल्ड और अनडायरेक्ट वे ऑफ रेफरिंग टू समथिंग। यूफेमिज्म क्या होता है, माइल्ड वर्ड होता है, यानी कि ऐसा वर्ड जो सुनने में हमें अच्छा लगे, जैसे कि वो मर गया, ये कहने से अच्छा है कि वह क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो जो एक्सपायर हो गया वो क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो हमें सुनने में बुरा नहीं लगता, जैसे कि पास्ट अभी डाइट की जगह कहना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म कॉमेडी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉमोडिया। इसका मतलब क्या होता है, रिवील सॉन्ग। जो कॉमेडी टर्म है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड कॉमेडिया से आया है, जिसका मतलब होता है जो सॉन्ग है उसको रिवील करना। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज कॉइन्ड बाय क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। जो मेटाफिजिकल पोएट्स का टर्म है उसे किसने कॉइन किया है, जॉनसन, जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने कॉइन किया है। मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन है, ये 17वीं सेंचुरी के पोएट्स हैं, ठीक है। जो मेटाफिजिकल पोएट है जो टर्म है वो सैमुअल जॉनसन ने दी थी, और जो पोएट्स हैं वो कौन से हैं, जॉन डन है, हेनरी वॉगम है, एंड्रयू मार्वेल और जॉर्ज हार्वर्ट हैं। ड्रीम विजन। ड्रीम विजन There the narrator falls asleep and dreams about events that have symbolical meaning। इसमें क्या होता है, जो नरेटर होता है वो क्या हो जाता है, सो जाता है, नींद में होता है, और वो नींद में जो कुछ सपने देखता है, जो कुछ इवेंट घटित होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो उनको ही अपनी राइटिंग में वैसे के वैसा लिख देता है सिम्बॉलिकली, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रीम विजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनाग्राम। Anagram is a literary device wherein the writer jumps up parts of the word to create a new word। Anagram क्या होता है, जहाँ पे जो राइटर होता है वो क्या करता है, जो जंप कर लेता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड में और क्या कर लेता है, न्यू वर्ड को क्रिएट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑल शेक्सपियर फिल्म मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। जो एक्स ने बोला है, ये लाइन बोली है एस.सी. कॉलरेज ने विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि जो विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है वो मैकबेथ क्या है, बहुत रैपिड है एक्शन करने में, हैमलेट क्या है, बहुत स्लो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैकबेथ इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। मैकबेथ क्या है, शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, ठीक है। थॉमस मिडल्टन को राइट मैकबेथ 1606 बाय एडिंग पैसेज लेटर। थॉमस मिडल्टन ने क्या किया और को राइट किया है मैकबेथ को 1606 में कुछ पैसेज को ऐड करके।
नेक्स्ट है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी होरेसियो एंड हैमलेट स्टडी। विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में जो होरेसियो और हैमलेट हैं वो एक साथ पढ़ाई करते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न इन कोकरमाउथ। विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ कहाँ हुआ था? कोकरमाउथ लंदन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम बी पैटी टेल ऑफ डिस्ट्रेस। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिश पोएम इन 1787। ये 1787 फर्स्ट पोएम है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टोरी का इवेंट इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ ड्यूरिंग हिज वॉकिंग टूर। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टोरी का इवेंट है वो कब हुआ था? जब वर्ड्सवर्थ ने कहाँ का टूर कर रहे थे, फ्रांस का टूर कर रहे थे, तब ये गठित हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। नेक्स्ट पॉइंट है डेस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक टू अर्ली कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉकिंग टूर। जो डेस्क्रिप्टिव स्केचेज और इवनिंग वॉक है वो क्या है? फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। ये कब लिखे थे उन्होंने? वॉकिंग टूर के दौरान लिखे थे। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ स्टडी सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज फॉर हिज BA डिग्री। जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज से जो कैम्ब्रिज से रिलेटेड है वहाँ पे क्या की थी? उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, BA डिग्री की थी, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट है एनिट बॉलेन वाज द मदर ऑफ वर्ड्सवर्थ डॉटर कैरोलिन, ठीक है। जो एनिट बॉलेन कौन है? मदर हैं, जो कि फ्रांस की वुमन थी, ठीक है, जिनसे ने एक बेटी हुई थी वर्ड्सवर्थ को, उसका नाम कैरोलिन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इनसे शादी नहीं हुई थी, सिर्फ इनसे एक लड़की थी जिसका नाम कैरोलिन था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री पोएम रिकॉल वर्ड्सवर्थ वॉक विद हिज डॉटर कैरोलिन। जो इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री पोएम है वो किससे रिलेटेड है? इनकी जो डॉटर है कैरोलिन उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिट बॉलेन इंस्पायर्ड द पोएम वेंड्रा कॉर एंड जूलिया। जो वेंड्रा कॉर एंड जूलिया पोएम है वो किससे है? एनिट बॉलेन से रिलेटेड है, उससे इंस्पायर होकर लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ले काल्वर्ट गैव वर्ड्सवर्थ ए लेगेसी ऑफ 900 पाउंड्स। रेस्ले काल्वर्ट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या दिया था? 900 पाउंड्स की लेगेसी दी थी, पैसे दिए थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी मूव इन 1797 इन एल फॉक्सटन हाउस। वर्ड्सवर्थ और डोरोथी कहाँ गए थे? 1797 में एल फॉक्सटन हाउस में गए थे। इन 1802 वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन। जो मैरी हचिंसन इसी स्कूल फेलो थी, उनके साथ इन्होंने शादी कर ली थी। कब? 1802 को, जब ये कहाँ से? फ्रांस से लौट के आए थे अपनी बेटी से मिलके। नेक्स्ट पॉइंट है सैमुअल टेलर कॉलेरिज वर्ड्सवर्थ क्लोज्ड लिटरेरी कोलैबोरेटर एंड फ्रेंड फ्रॉम 1795। सैमुअल टेलर कॉलेरिज के साथ इन्होंने मिलकर क्या किया है? जो लिरिकल बैलेड है वो लिखा है, जिसमें कि ऐसी कॉलेज की 4 पोएम है। वो कौन है? वो उनसे मिले थे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है। कब? 1795 को मिले थे, ठीक है। बॉर्डर्स इज द ट्रेजिक प्ले ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ 1797 बर्स प्ले। जो बॉर्डर्स है वो क्या है? एक बर्स प्ले है, ठीक है, एक ट्रेजिडी है, ठीक है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1797 को लिखा था। कब लिखा था? रेन ऑफ हेनरी थर्ड, जब हेनरी थर्ड का शासन चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉर्डर रिजेक्टेड बाय थिएटर्स बिकॉज इट वाज कंसिडर अनएक्टेबल, ठीक है। जो बॉर्डर है वो रिजेक्ट किया गया था थर्ड टर्म में, क्योंकि ये कह दिया गया था ये एक्ट करने के लायक नहीं है। नेक्स्ट है क्राइम गिल्ट एंड पनिशमेंट इज सेंटर थीम ऑफ बॉर्डर। जो बॉर्डर ड्रामा है उसकी क्या है? क्राइम गिल्ट और पनिशमेंट इसकी मेन थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1798 लिरिकल बैलेड फर्स्ट पब्लिश्ड। 1798 को लिरिकल बैलेड क्या हुए थे? फर्स्ट पब्लिश्ड हुए थे सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न अवे कंक्लूड द 1798 लिरिकल बैलेड्स।
जो टिटन अवे है वो किस में कंक्लूड की गई है? 1798 की लिरिका बैलेट में कंक्लूड की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर पोइम इन द फर्स्ट लिरिकल बैलेट वर कंट्रीब्यूटेड बाय कॉलेज। जो 1798 का लिरिका बैलेट है उसमें कॉलेज की 4 पोइम को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द फीमेल बाइग्रेट was the first poem of William Wordsworth in the 1798 volume। जो फीमेल बाइग्रेट है वो क्या है? फर्स्ट पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि 1798 के वॉल्यूम में रखी गई है। इन 1800 एडिशन ऑफ द लिरिका बैलेट वाज द फेमस प्रीफेस एडेड। 1800 में क्या किया गया था? जो लिरिका बैलेट है उसमें प्रीफेस ऐड किया गया था 1800 में। नेक्स्ट पॉइंट है वी आर लेड स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। ये कहाँ से लाइन ली गई है? टिटन अवे से ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जैकस सेज ऑल द वर्स्ट स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेनली प्लेयर। ये किसने बोला है? जैकस ने बोला है, ठीक है। कहाँ पे? एज यू लाइक इट में एक्ट 2:7 में उन्होंने कहा, जैकस ने क्या, ये सारी दुनिया का एक स्टेज है जहाँ पे जो मैन और वुमेन है वो क्या है? एक प्लेयर की तरह हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं और निकल लेते हैं। नेक्स्ट है जॉन कीज कॉइन द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसने कॉइन किया है? जॉन कीज ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1817 जॉन कीज इंट्रोड्यूस द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो टर्म है वो कब इंट्रोड्यूस की थी? जॉन कीज ने 1817 में, ठीक है। तो ये था हमारे क्लास 22, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।